Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi and reached to the last section of surface area and volume, and the 3D shape is nothing but sphere, right? मैंने लास्ट टॉपिक जो छोड़ा था सारे टाइप्स के मैंने 3D शेप्स के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और स्पेसिफिकली बोले टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में डिस्कस किया। क्या क्या डिस्कस किया था मैंने? सबसे पहले मैंने क्यूबॉइड के बारे में बताया, फिर क्यूब के बारे में बताया, और नेक्स्ट सेक्शन में आते ही मैंने सबसे पहले सिलेंडर के बारे में बताया। सिलेंडर से मैंने कोन बनाया और कहा था मैं कोन से ही स्फीयर बनाऊंगा, राइट? अब ये सोच करके कि कौन से स्फीयर बनेगा, अपने आप में एक क्वेश्चन कि यार आप क्या ही पढ़ा रहे हो, राइट? अभी तक तो किसी ने नहीं बोला, किसी ने ये भी नहीं बोला कि भैया हम स्फीयर से ही सिलेंडर से ही हम कोन बना सकते हैं। ये किसी ने नहीं बोला था, राइट? अगर रिवर्स ऑर्डर में जाए तो हम रिवर्स ऑर्डर में भी बात कर सकते हैं, राइट? तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे, राइट? यहाँ पे एक क्वेश्चन ही बिल्कुल डिफरेंट है कि सर व्हाट इज स्फीयर। ठीक है, आप किसी एक बॉल के शेप को आप स्फीयर बोलते हो, राइट? दैट्स फाइन। आपने दिखाया हुआ था कि जो हम क्रिकेट का बॉल खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, जो भरा हुआ फुटबॉल होता है, या आपने व्हील वगैरह में देखते हो कि रॉड वाला छर्रा वगैरह जो लगा होता है, राइट? वो मेरा सारा स्फीयर है, राइट? उसके वॉल्यूम्स हैं। खाली बॉल आपने प्लास्टिक वाला देखा होगा तो वो हॉलो स्फीयर है, राइट? जिसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे। लेकिन ये प्रश्न अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपने बोला कि आप एक पर्टिकुलर सिलेंडर से कोण निकाल दिए थे। कैसे निकाला था मैंने? बिल्कुल आराम से निकाल दिया था। कैसे निकाला था? ये यहां से यहां, यहां से यहां, फिर मैंने ये कोण निकाल दिया। अब मैं बोल रहा हूं इसी कोण से मैं स्फीयर निकाल दूंगा। तो चलिए अब ये सस्पेंस खत्म करते हैं। मैं एक्चुअली पहले सरफेस एरिया के बारे में बात करता हूं, फिर वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैंने एक्साइटमेंट ऑलरेडी ये स्फीयर जो है वो कोन से कैसे बनता है, इसका एक्साइटमेंट काफी मैंने बढ़ा दिया। तो पहले इसको आंसर कर लेते हैं, फिर सरफेस एरिया बहुत इजी है। तो आपने कभी रोबोट मूवी देखी है, रजनीकांत वाली? उसमें एक सीन है जब वो बंदूक चलाता है पुलिस के ऊपर, लास्ट में जब वो रोबोट को फील हो जाता है लव के बारे में, तो उसने देखा हो कि एक सारे के सारे रोबोट जो था वो मिल करके एक स्फीयर बन जाता था, और स्फीयर बन के बिल्कुल इस तरह से ताने हुए था। तो अगर आप उस तरह से देखें तो ये अगर एक स्फीयर है और इस सब में रोबोट मान लूं, देखिए ये देखिए आप, ये बिल्कुल एक तरह का रोबोट, यहाँ से बंदूक ताने हुआ था, यहाँ से ताने हुआ था, यहाँ से ताने हुआ था, मतलब ये सबका पैर इधर था और सबका मुंह जो सिर था, हेड जो था वो बिल्कुल इस साइड में था। अगर आपको याद आ रहा हो तो, राइट? वो पुलिस के ऊपर लगातार गोली एकदम बिल्कुल अपने अपने शेप में आ रहे थे और देन चला रहे थे। उसमें से उसने एक शेप ये भी लिया था, और ट्रस्ट में मैंने वहीं से ये कॉन्सेप्ट निकाला है। और दूसरा ये कि आपने पिन देखा है, पिन, छोटा छोटा सा पिन अगर आपने देखा हो, तो अगर मैं इससे ये वाला शेप निकालू, देखो तो एक शेप मैं ऐसा निकालूंगा तो ये बिल्कुल इसके जैसा लग रहा है, जिसका सेंट्रिक इस तरह से है और ये इस तरह से बन रहा है ना? इंटरेस्टिंग। तो सर ये बात तो आपने सही कह दिया कि अगर मैं इतने जितने भी ऐसे कोनिक है, मतलब एक ऐसा कोन तो है, अगर ये कोन है, ये कोन है, ये B4 कोन मान लेते हैं, ये B5 कोन मान लेते हैं, B6 मान लेते हैं, सो ऑन सो फॉर्थ अप टू n नंबर ऑफ 10 कोन होंगे। तो अगर मैं उन सारे कोन्स का वॉल्यूम निकाल लेता हूं तो क्या मेरा इस स्फीयर का वॉल्यूम निकल जाएगा? परफेक्टली ऑल राइट सर। मतलब आपके पास एक गोला है, मैंने पिन, आप अगर गौर से देखो, कभी कभी आपके फिजिक्स के लैब में पढ़ाया जाता था कि एक हमने सेंटर लिया और बहुत सारे पिन्स को इस तरह से अरेंज किया। आप लोग अपने घर पे मम्मी वगैरह ना पहले के टाइम में कुछ कुछ गुलदस्ता बनाती थी, तो वो पिन वाला होता था, वो पिन को इस तरह से शेप में डालती थी और उससे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना लेती थी। मैंने देखा हुआ बल्ब के ऊपर उसने उन्हें करवाया हुआ था, मेरी मदर ने खुद भी बनाया था। तो मैं उसी को विजुअलाइज करने बोल रहा हूँ कि आप कोई गोल निकालो और उसको एक गोल को आप इस तरह से सेक्शन में बांट दो, इस तरह से इसके बहुत सारे सेक्शंस में बांट दो, इसको इस तरह से बांट दो, राइट? मैंने बांटा और सबको मैंने काट काट के निकाला। उससे जब मैं एक शेप निकालूंगा तो कंसेंट्रिक निकलेगा। वो कैसा निकलेगा? बिल्कुल एक पिन की तरह निकलेगा, जिसका शेप इस तरह से होगा। तो मैं इसी शेप की बात कर रहा हूं। चलो इतना तो मैं कन्विंस कर दिया होगा कि भाई
जो आपको स्फीयर दिख रहा है उसका मैं सेंटर से अगर एक पार्ट चारों बगल काट करके इस तरह से निकालूं तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जिसका बेस तो ये रहेगा और जो रेडियस इस स्फीयर का होगा वही रेडियस होगा। तो 1/3, अब मैंने क्या बोला हुआ है कि ये मेरा कोन है और कोन का वॉल्यूम क्या होता है, एक कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3, इसका मैंने क्या वॉल्यूम बोला 1/3 आपका फिर क्या था पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं इसको भी थोड़ा डेविएट करता हूं, ये क्या था मेरा बेस था और बेस क्या था इस सर्कुलर वाले मैंने डिस्क के ऊपर राइट एंगुलर बहुत सारा सीधा सीधा राइट ये वाला राइट सर्कुलर मैंने बना रखा था बहुत सारा डिस्क, तभी जाकर के मेरा सर्कुलर डिस्क तो मेरा क्या बना था सिलेंडर बना था। तो अगर मैं ऐसे बहुत सारे शेप को बिल्कुल रेडिकली पूरा का पूरा शेप में डाल दूं तो मेरा ये स्फीयर बन जाएगा। और चूंकि एक स्फीयर इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। एच क्या होता था, मैंने इसी सिलेंडर का एक सेक्शन ये, दूसरा सेक्शन ये, तीसरा सेक्शन, तो इसे 3 कोण निकल सकते थे, तो मैंने एक कोण का वैल्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डाल दिया था, तो ये 1/3 पाई स्क्वायर एच। अब चूंकि मैंने बोला बहुत सारे बेस हैं, बहुत सारे कोण हैं, तो मैं मान लेता हूं bn कोण है, राइट, bn कोण है, और इस तरह से अगर मैंने इसका बेस वैल्यू निकाल लिया तो मेरा वॉल्यूम भी निकल जाएगा, परफेक्टली निकल जाएगा। मैंने यहाँ पे अभी चूंकि मैंने आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ज्वलंत रखने के लिए समझाने के लिए मैंने डायरेक्ट वॉल्यूम पे आ गया। आप ये देख लो कि मैंने सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर निकाला हुआ है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देंगे और उसके बाद फिर इसके वॉल्यूम के साथ साथ सरफेस एरिया भी समझ लेंगे। तो ये तो क्लियर है कि सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब ये कैसे होगा सरफेस एरिया, मतलब अगर आप किसी गेंद को, कोई आपने गेंद लिया, उसके ऊपर बहुत सारे रेक्टेंगुलर पॉइंट्स बना करके काट लोगे, अब आप उसमें से एक पिन निकालोगे, तो ये पिन जैसा सपोज करो मैंने इसको निकाला, किसको निकाला, इसको मैंने निकाला, राइट, ये जैसे ही निकला तो ये कैसा निकलेगा, ये ऐसा ऐसा और सर्कुलर रहेगा और ये बिल्कुल ऐसा हुआ रहेगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे बेस का पता चल जाए तो मैं इसका वॉल्यूम का निकालूंगा, तो उसी के लिए मैं सरफेस एरिया पहले पढ़ लेता हूं कि ये बेस किस तरह से 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। ये पूरा का पूरा बॉल है, उसके बाहर के सरफेस जो प्लास्टिक बॉल अपने खेलते हैं वो पूरा का पूरा होलो होता है, तो होलो के हिसाब से 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है 4 पाई, कैसे, तो इसके दो एस्पेक्ट हैं, बहुत इजी एस्पेक्ट है। पहला तो ये कि इस पे एक रस्सी, हमने क्या करा है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहा हूं कि हमने एक ऐसे पिन घुसाया और इस पूरे पे मैंने रस्सी लगाना शुरू किया, एकदम 1 बाय 1 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 1 बाय 1, और सेम रेडियस का, जो रेडियस इसका था, मतलब जो रेडियस इसका था उसी रेडियस का मैंने एक सर्कल बनाया, क्या, ये सर्कल। तो ऐसे इसको फिर मैंने रस्सी को खोला और रस्सी को सेम रेडियस का मैंने जब बनाया तो इससे 4 ऐसे सर्कुलर डिस्क बने, कितने, 4 सर्कुलर डिस्क बने। तो एक सर्कल का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरे का पाई आर स्क्वायर, तीसरे का पाई आर स्क्वायर, चौथे का पाई आर, टोटल जो सरफेस एरिया वो कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर हुआ। ये तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हुआ। क्या क्या मैंने एक बॉल, प्लास्टिक का बॉल लिया, उसको इधर से उधर एक छेद किया और उसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा रस्सी लगाया। अब मैंने रस्सी जब यहां से स्टार्ट किया और यहां तक जितना घुमा घुमा करके यहां तक आया, उस रस्सी को मैंने खोला, आर रेडियस का मैंने सर्कुलर डिस्क में, तो ऐसे 4 अलग अलग सर्कल बने, सबको मैंने जोड़ा तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। सर ये क्या बात हुई, अभी तक तो आप सारे प्रैक्टिकल ज्योमेट्रिकल भी समझा रहे हो और प्रैक्टिकल भी समझा रहे हो, अब इसको ज्योमेट्रिकली समझाओ। बहुत इजी है, देखो क्या किया हमने ज्योमेट्रिकली, इसको एक सिलेंडर के अंदर रख दिया, देखो ये देखो कितना इजी हो गया, एक सिलेंडर के अंदर रखा, कुछ इस तरह से रखा कि ये एक जो है मेरा पूरा का पूरा वॉल्यूम, ये पूरा का पूरा जो है स्फीयर जो है इस सिलेंडर के अंदर आ जाए। तो आपको पता है कि ये जो सिलेंडर है, ये अगर मैं सिलेंडर मान रहा हूं तो इसका क्या था, ये h था, और ये देखो तो ये डायमीटर, तो h बराबर क्या हो जाएगा 2r। अब आप याद करो, कहा गया ज्योमेट्रिकली प्रूव किया गया इसको कि एक सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वही स्फीयर का होता है। तो आप स्फीयर का सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या जानते हैं, सिलेंडर का सरफेस एरिया जानते हैं आप पाई आर स्क्वायर, राइट, इंटू सॉरी ये वॉल्यूम जानते हैं आप। अगर मैं इसके पूरे एक लैटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो ये कितना था मेरा,
ये था मेरा 2 पाई आर एच, कितना था 2 पाई आर एच, राइट, कोई दिक्कत नहीं। 2 पाई आर तो सेम टू सेम, और ये हाइट एच हाइट देखे तो कितना हो गया 2 पाई आर इनटू एच, यहाँ पे 2 आर रखे तो कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि एक सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर को रखा गया तो ये आइडेंटिफाई किया गया कि जितना वॉल्यूम मेरा इस सिलेंडर का था उतना ही स्फीयर का था, तो इसके हिसाब से दोनों का सरफेस एरिया सेम हो जाएगा। तो जो सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर एच होता है, तो एच की जगह पे यह क्या है, एच इक्वल्स टू 2 आर, क्योंकि ये डायमीटर कंप्लीटली हो जाएगा, तो उसका मैंने वैल्यू रखा, तो इस तरह से मेरा 4 पाई आर स्क्वायर गया। तो आपको जैसे भी याद रखना हो आप याद रख सकते हैं। प्रैक्टिकली एक रस्सी के थ्रू मैंने आइडेंटिफाई किया, जो आपके बुक में दिया है, तो तभी 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा था। कॉन्सेप्चुअली या ज्योमेट्रिकली हम अगर एक पूरे सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर डाल रहे हैं, अगर उसको किसी तरह से फोल्ड एंड मोल्ड करते हैं तो ये सरफेस एरिया और ये सरफेस एरिया सेम हो जाता है। तो कुल मिलाकर के मेरा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पे हम रुके हुए थे वॉल्यूम निकालने के लिए कि भाई एक स्फीयर के अंदर एक कील जो होता है वो कोनिक होता है, जिसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर चूंकि मेरा बेस था उसके हिसाब से ये वॉल्यूम आ रहा था। तो उसी प्रकार मैं इस सारे कील को जोड़ दूं, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन सो फोर्थ अप टू n कील को मैं बेस को जोड़ दूं, तो मेरा जो टोटल वॉल्यूम होगा ये स्फीयर का वॉल्यूम होगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर किसका होता है h, ये होता है एक कोण का। मैं ऐसे 1 प्लस 1/3 b2 बेस, मतलब एक कील का मैं बता रहा हूं बेस इंटू आर्च की रेडियस तो सेम होगा, ऐसे 1/3 b3 r प्लस सो ऑन सो फोर्थ प्लस 1/3 bn, मतलब n नंबर ऑफ होंगे मुझे नहीं पता है, इन सबको मैं जोड़ू, इन सारे बेसिस को जब मैं जोड़ता हूं, बेस मींस क्या, ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया, ये सरफेस, ये सरफेस, तो ये पूरा का पूरा जो गेंद अपने खेलते हैं खोखला वाला गेंद, उसका सरफेस एरिया एज्यूम कीजिए, तो बिल्कुल इतना ही होगा। तो 1/3 पूरे बॉल का, इस पूरे स्फीयर का जो सरफेस एरिया था वो 4 पाई आर स्क्वायर था, जो कि इसके कोण का भी होगा, कोण के बेस का भी होगा। तो इसीलिए मेरा इस फॉर्मूला को जब हम सॉल्व करते हैं तो मेरा आता है 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आया? ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैं इसे बस एक समराइज कर देता हूं। हमने स्फीयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात की। मैंने बताया कि जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का वो छोटे छोटे कोण से बनता है। कैसे? मैंने एग्जांपल रोबोट मूवी का भी दिया था, उसमें रोबो कई बार निकलते हैं, और घर पे भी आपने अगर कोई वॉल्यूम बनाना हो तो बहुत सारे पिन को, मैं कोण को अगर इस तरह से काट के निकालूं तो एक पिन निकलेगा, राइट, एक पिन निकलेगा। इन सारे पिन का अगर मैं वॉल्यूम ऐड कर दूंगा तो ये स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा। तो वैसे मैंने बताया कि 1/3 बेस मेरा क्या था, एक कोण था, इंटू आर, और ये सारे के सारे सरफेस जो है एक्चुअली मेरा सरफेस, जो एक्चुअली मेरा क्या स्फीयर का सरफेस एरिया है, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/3 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर बिकम्स 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि वॉल्यूम होता है आपके स्फीयर का। और मैंने सरफेस एरिया के लिए ठीक इन बिटवीन बताया था कि या तो आप प्रैक्टिकली जब हमने देखा कि एक रस्सी को एक गेंद के ऊपर बांध दिया तो वो 4 ऐसे सर्कुलर डिस्क के बराबर एरिया के होता है, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर। एक और मैंने बताया कि हम कुछ नहीं करेंगे, एक छोटा सा सिलेंडर बनाएंगे और सिलेंडर के अंदर हम क्या रख देंगे, सिलेंडर के अंदर हम क्या रख देंगे, एक स्फीयर रख देंगे। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वही इसका सरफेस एरिया, तो ये मेरा 2r हो जाता था। और हम जानते थे कि 2 पाई आर एच जो होता है मेरा टोटल जो है सरफेस एरिया होता है, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया होता है मेरा स्फीयर का। तो टोटल ऐड करने का मेरा 4 पाई आर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के हमने स्फीयर के सरफेस एरिया और वॉल्यूम को पढ़ा। इसको मैं एक और बार रिवाइज करूंगा जब मैं एक स्फीयर को टुकड़े टुकड़े करूंगा, जब ये स्फीयर को मैं आधा कर दूंगा और उसके बाद इसकी पढ़ाई करूंगा। अभी जस्ट हम इसको पढ़ने वाले हैं, राइट, कि इसका क्या वॉल्यूम होगा, इसका क्या सरफेस एरिया होगा। होप यू गॉट इट वेरी क्लियरली नाउ। सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।